हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंसर, कर्क राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। बाबा की गाइडेंस भी लेंगे हम, ठीक है, और साथ में जो भी कार्ड्स क्लैरिफाई करने होंगे वो भी करेंगे, एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिसंबर मंथ की लव रीडिंग है, साथ में करियर की गाइडेंस है, तो जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि टैरो हमेशा एक गाइडेंस है, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए है, ठीक है। तो उस तरीके से रीडिंग को देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पैटर्न होता है रीडिंग का वो इस तरीके से है कि कर्क राशि वालों, आपकी जो एनर्जीज़ हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो इस तरफ हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ हैं। एनर्जीज़ है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपने जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कर्क राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ है आपके लव रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है चैरियट अपराइट, ठीक है, और एक कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं, एक सेकेंड, देखिए दिसंबर मंथ की एनर्जी से तो फॉर श्योर है कुछ ऐसे आपकी लाइफ में पेंडिंग डिसीजंस मुझे लग रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप अभी दो राहों पर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्लियरली किस तरफ बढ़ना है आपको, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में भी हैं कि बहुत सी अपनी लाइफ की सिचुएशंस के लिए ना आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बस अब स्टैंड लेना है, क्लैरिटी चाहिए। ये दो एटीट्यूड मुझे आप में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक माइंड में एक जगलिंग, एक कन्फ्यूज़न रहता है किसी तरीके का, वो अभी भी आपके दिमाग में है। दिसंबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड, मैं प्रेजेंट में बोलूँगी, आप वैसे समझिएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई स्टैंड लेना है अपने लव रिलेशनशिप के लिए, अपनी अपनी कनेक्शन के लिए, अपनी मैरिज के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी फाइनल डिसीजन पे भी आपको आना है, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। मतलब अब ऐसा है कि दिसंबर मंथ में अब अपने आप को ना, कुछ लोग यहाँ पे एक फाइनल कहते हैं ना कि अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस अब डिसाइड करना है, ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। मतलब कुछ तो है यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि काफ़ी हद तक ना आप अपने कन्फ्यूज़न पे खुद वर्क कर रहे हैं, खुद को खुद ही क्लैरिटी देते हुए दिख भी रहे हैं मुझे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं है, आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, और यही कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूज़न का रीज़न भी है, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो पर्सन शायद हर जगह पे बहुत एक्टिव है या बहुत हैप्पी दिख रहे हैं आपको, और आपके साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे बढ़ना है या इस रिश्ते पे रुकना है। देखिए आप एंजल्स की मदद लीजिए, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे आप में से बहुत से लोग थोड़े से इनोसेंट लग रहे हैं कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके पर्सन की भी एनर्जीज देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स अपराइट है यहाँ पे, और है सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, इन्होंने आपको घोस्ट किया है, ऐसी सिचुएशंस बनी है यहाँ पे। और रीजंस इस पर्सन के कुछ इमोशनल मैटर हो सकते हैं, इमोशनल मैटर इन द सेंस कि कोई फैमिली, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ऐसे कोई रीजंस मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन के खुद के इमोशंस कि ये आपके कनेक्शन को लेकर श्योर नहीं रहे, जितना श्योर, मतलब यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, अगर मैं एक ओवरऑल देखूँ तो कर्क राशि वालों, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप स्टैंड लेना चाहते थे इस रिश्ते के लिए, या लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, और ये पर्सन ऐसे थे कि शायद ये कभी भी रेडी नहीं थे या इस वक्त रेडी नहीं है, ठीक है। तो अगर दिसंबर मंथ की हम बात करें तो आपकी एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट है। मतलब आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को सामना करना चाह रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं। रीजंस इनके भी हो सकते हैं कि इनके पास कुछ ऐसे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हों, या इनके खुद के इमोशंस अभी बैलेंस नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। लेकिन एनर्जीज इस तरीके से हैं, वाइस वर्सा हो तो आप उसे वैसे समझिएगा। हो सकता है यहाँ पे किसी के करियर रिलेटेड इश्यूज़ भी हों मेजर, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के।
और जिस वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है आप दोनों में से किसी एक की तरफ से। दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में बात करें तो मैंने आपको बताया कि आपको किसी फाइनल डिसीजन पे आना है, ठीक है। आपको किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए सामने वाले पर्सन से। और ये पर्सन की बात करूँ तो जो पास्ट में हुआ उस एनर्जी से तो ये पर्सन निकल आए हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक इमोशनल कनेक्शन भी ये फील करते हैं, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन इनका ये भी कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ कि इन्हें बहुत दूर तक अपनी लाइफ में कुछ तय करना है, कुछ दूर तक कुछ डिसाइड करना है। कुछ इनकी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म में इन्हें अपनी लाइफ को सेट करना है। और उन बातों को लेकर जब ये सोचते हैं तो ये आपकी तरफ नहीं आ पाते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये मैरिज की सिचुएशन होगी और इनकी फैमिली नहीं मान रही होगी शायद ऐसा, और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को स्टेबल नहीं कर पा रहे होंगे इस वजह से, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो एनर्जीज़ जो आपकी हो उसे पिक कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जीज़ होती हैं। चलिए हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं फिर बताते हैं। देखिए यहाँ कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट को क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहते अब अपनी लाइफ में। ड्रामा आप बहुत झेल चुके हैं, आपको अब ड्रामा नहीं चाहिए। अब आपके सामने कोई ड्रामा क्रिएट करता है ना, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे इनके साथ के रिलेटेड लोग हों, चाहे आपके साथ के लोग हों, आपको लगता है कि बस दूर हो जाओ, अब मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए मेंटली फिज़िकली। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए आप ना कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद आप यहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट फील कर चुके हैं और अब आपने सोच लिया है कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे अपना मेंटल पीस पहले चाहिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है बहुत से लोगों से आप या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, या प्रेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और चाहते हैं कि मेंटल पीस मिले, कोई एक सल्यूशन आपको मिले। ये एनर्जीज़ आपकी दिसंबर मंथ की दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि सल्यूशंस आपके सामने हैं लेकिन आप उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, आप उस ऑप्शन को चूज़ नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट ना आपको एक तरफ आने नहीं दे रहे। थोड़े से अपने माइंड को शांत कीजिए क्योंकि एनर्जीज़ थोड़ी सी ना ऐसी हैं कि डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं। मतलब आपको ऐसा फील होता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका दिल सही समझ रहा है वो करना है, या जो आपका दिमाग सही समझ रहा है वो करना है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, क्लैरिफाई करके। काफ़ी कार्ड्स हैं, इतने तो नहीं लेंगे, एक एक कार्ड लेना है। किंग ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी मैं टॉक्सिक कहूँगी या थोड़ी सी मतलब एक अनस्टेबल एनर्जी है। मतलब आपका तो ये है कि आप डिसीज़न लेने में अपने मन और दिमाग को एक साथ नहीं कर पा रहे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी टॉक्सिक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय डेविल रिवर्स्ड, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इनकी तरफ से कम तो हुई है, ठीक है, लेकिन इनको अभी भी कंफ्यूज रखने वाले और इस रिलेशनशिप की तरफ एक सही नज़रिए से ना देखने के लिए मजबूर करने वाले लोग इनके साथ हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए पास्ट में गए थे इस कनेक्शन को छोड़कर क्योंकि इन्हें श्योरिटी नहीं थी या इनके पास अदर ऑप्शंस थे, ठीक है। और आज भी अगर बात करें दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में, तो इस कनेक्शन को लेकर ना ये पर्सन मुझे एक श्योर नहीं लग रहा है। जिसे कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट इनका आपकी तरफ है, इमोशनल झुकाव इनका आपकी तरफ है, ठीक है। कमिटमेंट का सीन नहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पे, इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन बात आती है जब एक बाउंड होके एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में स्टेबल रूप में रहना,
तो ये पर्सन हो जाते हैं कंफ्यूज। या तो इनके पास अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है, और अदर ऑप्शंस के चलते ही कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कर्क राशि वालों चीट भी किया हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, 5% लोगों के लिए होगा कि इन्होंने किसी और ऑप्शंस के चलते आपको छोड़ा है। ये पर्सन मुझे अनस्टेबल एनर्जी में लग रहे हैं डिसीज़न को लेकर। शायद इनकी फैमिली या इनके साथ कोई अदर पर्सन। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं लेना है। चलिए मैं एक कार्ड और देखती हूँ, फिर एक्शंस भी देखेंगे। आपने तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दिया है दिसंबर मंथ के लिए, और जो आपके आसपास के कॉन्फ्लिक्ट है उनमें आप ज़्यादा पड़ना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं आँखों देखा देखूंगी ना या देखूंगा उस पर बिलीव करूंगा या करूंगी, ठीक है। बट मुझे बहुत लोगों की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में भी नहीं रहना है। बट एक बात है, आप भले ही लोगों की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका माइंड जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना डिसीजंस को लेकर या कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सब कुछ जो आपके साथ चल रही है ना सिचुएशंस, वो आपके माइंड के बैलेंस होने की वजह से, माइंड के बैलेंस ना होने की वजह से हो रही है। कुछ चीज़ें ना आपको बहुत अंदर अंदर परेशान कर रही हैं कि लाइक कुछ बातों की आपको क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, कमिटमेंट नहीं, क्लैरिटी आप जानना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों के शायद आपको डाउट है, या कहीं पे शायद आपकी गलती नहीं रही है लेकिन बोला गया है कि आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो वो ब्लेम आप अपनी तरफ से हटाना चाह रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों को आप क्लियर करना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। अगर करना भी चाह रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने मेंटल पीस को पहली प्रायोरिटी बना के रखिएगा, क्योंकि आप अपने लिए सोच पाएंगे, कोई और आपके लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ये तो अपने ही इमोशंस को बैलेंस कर ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इनको परेशान करने वाले ऑलरेडी इनके साथ हैं, ठीक है। तो एक मैं कार्ड देखती हूँ और ओके, तो ये वजह है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मेंटली आप अपने कनेक्शन के लिए कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन चाहते हैं आप, यूनियन चाहिए आपको, आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, या मैरिज की सिचुएशंस है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। तो आपके लिए सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि या तो सब कुछ ठीक हो जाए, साथ आ जाए, सब कुछ चलने लगे भाई, नहीं तो मैं किसी तरीके से इस कनेक्शन की इमोशनल अप्स एंड डाउन से निकल पाऊँ, ऐसी वाली आपकी एनर्जीज़ हैं। बहुत ड्रामा आप शायद फेस कर चुके हैं, बट अभी भी यूनियन तो आप चाहते हैं फॉर श्योर, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड लग रहा है ये। बट ये आपकी चाहत में है, अभी एनर्जीज़ में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक चीज़ और देखती हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ कि क्या गलतियाँ हो रही है यहाँ पे कि आपकी यूनियन नहीं हो रही है या आपका कनेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, तो रीज़न्स हैं यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। रीज़न ये है कि आप दोनों में से कोई एक है जो कन्फ्यूज़न में है, 2 लोगों को लेकर, 2 ऑप्शंस को लेकर, 2 सिचुएशंस को लेकर, और है गिव अप एनर्जी में। मतलब मैंने बोला ना जैसे पहले कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस कनेक्शन को लेकर, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा गिव अप एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं कोई आपके, ठीक है, या ये जो पर्सन है थोड़े से, ये भी आपके जो पर्सन है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन है कि ये एग्जैक्टली शो नहीं करते कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ओके, अब समझ में आ रहा है मुझे। और आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग आप में से डेस्परेट भी हैं यूनियन के लिए। चलिए एक बार और एक कार्ड देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं।
देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन से, तो यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा ही अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही बाउंडेड है ये पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है, और ये था 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं ना इस पर्सन के साथ, कोई तो है जो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है कि ठीक है कि अगर आप इस कनेक्शन की तरफ गए तो भाई हमें छोड़ दीजिए, या अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो इस कनेक्शन को छोड़ दीजिए, या इनकी कुछ अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मतलब कुछ ऐसा इनका बाउंडेशन है जो ये आपकी तरफ अपने इमोशंस ना खुलकर नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं इमोशनल लेवल पर, या इनकी कुछ प्रियोरिटी के लेवल पर, और जिनको ये छोड़ना भी नहीं चाह रहे, और इसीलिए ये आपकी तरफ खुलकर नहीं आ रहे हैं दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में। कुछ ऐसा है जो इनके दिल के बहुत करीब है, हो सकता है इनकी फैमिली हो, या हो सकता है इनका करियर हो। ओके, चलिए एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे आपकी तरफ से तो स्ट्रेट एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप थोड़े से लॉजिकल भी हो रहे हैं अब रिश्ते को लेकर, लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। आप सेल्फ़ केयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस तो इस चीज़ पे गया है। ये मेरे कहने पे नहीं, आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा कि भाई मैं अपने पे ध्यान कब दूंगा या दूंगी, ठीक है। ये एनर्जीज़ भी आपको आई हैं, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए खुद को भूल लिया है, या खुद को कहते हैं ना खुद की इंपॉर्टेंस को कम किया है, और अब आप चाहते हैं कि अपने पे ध्यान दें, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप में से कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छी जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आप। फाइनेंशियली आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही स्टेटस है, सही लेवल है आपका, ठीक है। चलिए अब एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। ये एक्शन कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि भाई कन्फ्यूज़न से निकलना चाह रहे हैं, स्पेशली इस रिश्ते में जो भी आपने इनपुट लगाया है ना, और आपको कुछ अगर नहीं मिला है, या अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्लैरिटी नहीं मिली है, तो अब आप इस कन्फ्यूज़न से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्री भी करना है, और साथ भी आप चाहते हैं कि मतलब सामने वाले की तरफ से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि अब मैंने बहुत फेस कर लिया, अब मेरे अंदर और कैपेसिटी नहीं है इस कन्फ्यूज़न को अपने साथ रखने की। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है मैरिज की सिचुएशन भी है ये। चलिए कोई नहीं, इम्पेशेंट मत होइए। आपकी एनर्जीज़ में तो मैं अभी आपसे यही कह सकती हूँ कि पहली बात सेल्फ लव को बढ़ाइए, ठीक है। दूसरी बात, खुद के माइंड के कॉन्फ्लिक्ट पे ना काम करना शुरू करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही जो सोच रहे हैं ना बातों को, वो आपके दिमाग को बहुत हैवी, मतलब एक कहते हैं ना बहुत हैवी एनर्जी में लेके जा रही है, ठीक है। और इस तरह से रहेंगे ना तो ना रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ना आप खुद बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आप जो लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं तो हो जाइए दूर, क्योंकि दूर होना इस वक्त ज़रूरी है आपकी मेंटल पीस के लिए। लेकिन इस रिश्ते पे अगर काम करना चाह रहे हैं और लग रहा है कि एनर्जी लेवल पे करना है मैनिफेस्टेशन के थ्रू, तो वैसे करिए। अगर लगता है कि कम्युनिकेट करना है सामने वाले पर्सन से, तो इनको थोड़ा सा रेडी होने दीजिए, क्योंकि जिस एनर्जी में फ़िलहाल के लिए ये है ना, ये इस वक्त अपनी ही इमोशनल इम्बैलेंस में है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ लें ऐसा मुझे नहीं लग रहा। फिर भी कोशिश करना चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन कोशिश के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है ना, उससे खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब आपने कोशिश की, एफर्ट्स किए, इन्होंने कम्युनिकेट किया नहीं किया, बात की नहीं की, उससे खुद का जो सेल्फ पीस है ना वो ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि तभी आप इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। या मैरिज की सिचुएशंस है तो उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए कर्क राशि, आपके लिए बोलना होगा मुझे, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए। मुझे आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में लग रहे हैं कि या तो बिल्कुल ही एकांत में बैठ जाएंगे गुमसुम से, या एकदम से आपको लगेगा कि बस किसी से फाइट कर ले, लड़ झगड़ लें और क्लियर कर लें।
तो दोनों ही एनर्जीज़ अच्छी नहीं है। ना तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाना आपको कोई सोल्यूशन देगा, ना बहुत ज़्यादा किसी से फाइट करके आर्ग्यूमेंट करना आपको कोई सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो उस वक्त आपको करनी होगी अपनी केयर, अपने मेंटल पीस को आपको प्रायोरिटी में रखना होगा। टाइम है, टाइम चला जाता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, बस हमें सही रहना होता है। ठीक है, ये आपके लिए मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो प्लीज़ करिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके, हाँ ये तो एक्शन कार्ड था ना, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखते हैं। एक कार्ड आ रहा है, ओके। देखिए एक कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ठीक है, देखिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड मुझे एक चीज़ तो बता रहा है कि ये पर्सन, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अभी नहीं, अपने कन्फ्यूज़न से निकलने के बाद, अपने जो इश्यूज़ इनके हैं ना, जो भी इनकी तरफ टॉक्सिसिटी है उससे निकलने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कन्फ्यूज़न जब तक इनका रहेगा, जब तक इनका नज़रिया इनके आंखों के सामने रहेगा, जब तक इनकी सोच इनके अकॉर्डिंग सही रहेगी, तब तक ये अभी थोड़ा ऐसे ही कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं। जब ये दूसरों के ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे ना, तब ये कुछ सोचेंगे इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अपने में ही बाउंड पर्सन लग रहे हैं। मतलब इनको घर वालों ने जो बोल दिया वो सही है, इनके दिमाग ने जो सही समझ लिया वो सही है। समझ रहे हैं? चलिए एक कार्ड और लेती हूँ मैं। चलिए खुश हो जाइए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7, 8, समझ रहे हैं आप? तो फ़िलहाल के लिए ये एनर्जी टेम्परेरी है, टेंशन मत लीजिए। इनका जो रवैया है, सोचने का नज़रिया है इस कनेक्शन को लेकर, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो टेम्परेरी हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये इस कनेक्शन की तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, बट इनकी जो एनर्जीज़ है ना, थोड़ी सी सिचुएशंस को बैलेंस करने में इमेच्योर रहती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, इसी वजह से थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये इमेच्योर एनर्जी में हूँ या आपसे थोड़ा इमेच्योर हूँ, ऐसा हो सकता है। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि फ़िलहाल के लिए ये अपने कॉन्फ्लिक्ट से जब निकलेंगे ना, तो कनेक्शन पे वर्क तो करेंगे, लेकिन अभी इनको ना थोड़ा सा अपनी उलझनों को खुद से रिजॉल्व करने दीजिए। फ़िलहाल दिसंबर मंथ के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, क्योंकि ये चल रहे हैं अभी लोगों के अकॉर्डिंग और अपने खुद की दिमाग की सोच के अकॉर्डिंग। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं ना रिज़ॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेरी सिचुएशंस है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है, हो जाएंगी रिज़ॉल्व। ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग जो आपके रिश्ते में थोड़ा सा डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि देखिए वो डोमिनेंट रहेंगे। ठीक है, आपको अगर हो सके तो उनको मना कर इस रिश्ते में आगे बढ़िए। ठीक है, उनके साथ किसी तरह से बना कर इस रिश्ते में आगे बढ़िए, अदरवाइज़ वो अपनी चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर कुछ कर सकता है तो वो आपके पर्सन कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपनी तरफ से जितनी शांति मेंटेन कर सकें और जितना लाइक अगर इनके घर वालों से नहीं पट रही तो उनसे जितना अच्छा बना सके, वही आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सिचुएशंस टेम्परेरी हैं, सॉल्व हो जाएंगी, बट एनर्जी इतनी इजी नहीं है कि एक मंथ में हो जाए। ठीक है, तो दिसंबर मंथ के लिए एनर्जीज यही रहने वाली है। ठीक है, आप इस पर काम ज़रूर कीजिए, इस कनेक्शन पे काम करिए, इस पर मुझे होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, चलिए करियर के लिए गाइडेंस लेते हैं। ये आपकी लव रीडिंग हो गई फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। करियर के लिए बात करें तो कर्क राशि वालों, यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ अपराइट। ठीक है, और दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कर्क राशि वालों, थोड़ा सा अभी आपके लक फेवर में नहीं है। ठीक है, और जिस वक्त अगर थोड़ा सा लक हमारा फेवर में ना हो ना, तो अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू करना चाहिए। जैसे ही हम अपने कर्मों को अच्छा करते हैं ना, हमारा किस्मत हमारे साथ देती है। किस्मत क्या है? कर्मों से तो क्रिएट की जाती है। कर्मों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। ठीक है, किसी का ना गलत कीजिए, किसी का ना गलत सोचिए, और जितना हो सके चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, मदद कीजिए।
आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में आएगी। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं करियर के रिगार्डिंग। पहली बात ये, बिज़नेस में है, जॉब है या स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, इस वक्त दिसंबर मंथ के लिए लक आपके फेवर में नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा बन सकती है सिचुएशंस, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। जो कुछ करेगा आपका कर्म करेगा, जो कुछ करेंगी आपकी स्किल्स करेंगी, आपकी नॉलेज करेगी और आप बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल भी क्रॉस कर लेंगे। तो टेंशन मत लीजिए कि लक फेवर में नहीं है। अगर लक फेवर में नहीं है, हो सकता है कुछ चीज़ें डिले करें, बिज़नेस में, जॉब में या स्टूडेंट हैं आप तो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप कर जाएंगे, क्योंकि आप में कैपेबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिएगा। जहाँ आपने सोच लिया ना कि किस्मत तो साथ दे नहीं रही, अब कुछ नहीं हो सकता, बस वहीं पे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ आपने सोचा किस्मत साथ नहीं दे रही ना, कर्म तो मेरे हाथ में है, बस वहीं पे सब कुछ बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा किस एटीट्यूड से आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे बिज़नेस है, जॉब है, चाहे स्टूडेंट हैं आप। क्योंकि मुझे यहाँ लक का फेवर नहीं दिख रहा ना, लेकिन आपकी जो स्किल्स दिख रही हैं, देख रहे हैं कैसे ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही हैं। तो अगर ये हिम्मत है, ये स्ट्रेंथ आपने रखी, तो बहुत कुछ क्रॉस कर जाएंगे और डेस्टिनी आपका फेवर करेगी, ठीक है। अगर बात करूँ बिज़नेस की यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे लॉसेस आप इस मंथ में फेस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने अपनी सूझबूझ रखी ना, अपनी अवेयरनेस रखी, दिमाग खोल के चले आप, हिम्मत बना के चले आप, तो उन लॉसेस से आप बहुत करीब से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा चांसेस बन सकते हैं कि कुछ लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके सामने दिखावा कर रहे हैं और एक्चुअल में वो कुछ और इंटेंशंस रख रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो निकल जाएंगे आप, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स से। दूसरा, अगर मैं बात करूँ जॉब के लिए, तो भी आपको यही करना है कि अपनी स्किल्स पे विश्वास रखिए, ना किसी से फेवर लीजिए कि आपकी मदद कर देगा कोई, इतना बिलीव मत करिए। आप बस सोचिए कि बस ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, ठीक है। विश्वास रखिए कि सब अच्छा होगा, लेकिन बहुत किसी से उम्मीद लगा के मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि आप में बहुत कुछ है यार, आप में गट्स हैं, लेकिन आप उन्हें यूज़ करें तो, ठीक है। अगर आप, जिसे कहते हैं ना, अगर आपको लोग वर्क प्लेस पे डरा भी रहे हैं, या मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा हावी हो रहे हैं ना, अगर अपनी स्किल्स दिखा दी, अगर आपने अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर दिया ना उनके सामने, वो सब ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। स्टूडेंट है ना आप, तो भी अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपने फोकस पे काम कीजिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप में जैसे कहते हैं ना कि लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। हम बहुत अच्छे से, हमारे अंदर सॉल्व, जैसे किसी की मैथ अच्छी है, किसी की बायो अच्छी है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट है। वही बात आपके लिए है कि अपने कर्मास पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप अपने बिज़नेस में जो कर्म करेंगे ना, वही क्रिएट करेगी आपकी डेस्टिनी फ़िलहाल। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य के भरोसे अभी नहीं बैठना है, अभी अपने कर्मों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिज़नेस, जॉब और स्टूडेंट के लिए गाइडेंस थी, ठीक है। यहाँ मुझे एक चीज़ वही दिखी ना जो मैंने आपको बताया कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आप क्रॉस करके जाएंगे अगर अवेयरनेस रखेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की कर्क राशि वालों आपके लिए। द एम्प्रेस। देखिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव, ग्रोथ का, पॉजिटिविटी का, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है, जैसे आप देख रहे हैं ना, इनके चारों तरफ जो आपको एक ऑरा दिख रहा है, ठीक है, ये दिखाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस रखेंगे ना, अपनी क्रिएटिविटी रखेंगे, उसे यूज़ करेंगे ना, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा बना सकते हैं अपनी किस्मत को। क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक, द टावर का कार्ड। तो काफ़ी कुछ आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में 360 डिग्री चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा होप है कि बहुत कुछ पॉजिटिव क्रिएट होने की होप पूरी है,
बस डिपेंड करेगा कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं या सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि टावर मोमेंट तो आ चुका, आके शायद बहुत लोगों की लाइफ में निकल चुका है, लेकिन अभी आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं ये बताएगा कि आगे आपकी लाइफ में क्या जनरेट होने वाला है। देखिए मैंने बोला, और यही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। और जब आप अपने कर्मा पे ध्यान रखेंगे ना, अपनी अवेयरनेस को रखेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ना, जिसे कहते हैं हिम्मत नहीं हारने वाले एटीट्यूड से, तब आपका जो किस्मत है ना वो आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो किस्मत हमारा साथ तभी देती है जब हम कर्म करके उसे क्रिएट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमारा साथ तब देते हैं जब अपना साथ खुद देते हैं। तो आपके साथ ये वाली एनर्जीज है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे बढ़ना है। अब आपके लिए बाबा की गाइडेंस में देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, यहाँ पे आए हैं 2 कार्ड्स, हम 2 ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सेलिब्रेशन, वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो हो सकता है कि आप में से, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज में हैं और लाइक कुछ बेबी बर्थ रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। या आप मैरिज का लाइक किसी प्रपोजल की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये अरेंज है या लव, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों की जैसे आप क्लैरिटी वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक हद तक क्लैरिटी भी मिले। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक दूसरा कार्ड भी है ट्रस्ट का, और ये बताता है कि बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। मैंने आपको बोला ना, जो क्लैरिटी का आप वेट कर रहे हैं हो सकता है वो क्लैरिटी आपको मिले, और नहीं भी मिलती है तो आपको बोला गया है कि पेशेंस रखिए, ठीक है। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड है 3 मैजिक्स। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। जैसे मैंने बोला कि दूसरों का अच्छा करें, ना किसी के लिए बुरा सोचें, ना किसी के लिए बुरा करें, ठीक है। तो आपको यही करना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, अच्छा कर्म करना है और अच्छा बस सब कुछ अच्छा करिए, सामने वाले के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो वो आपके पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करेंगे। तो आपको यही बोला गया है जो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, वही आया है कार्ड में, ठीक है, 3 मैजिक्स। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये सेलिब्रेशन का कार्ड ना कुछ लोगों के लिए जिनके इश्यूज़ बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे शो कर रहा है कि कुछ एक सेलिब्रेशन आप वेट करें इस दिसंबर मंथ में। नहीं तो हो सकता है कि दिसंबर के बाद नेक्स्ट जनवरी मंथ में कि आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स, कुछ क्लैरिटी, या हो सकता है वापस से आपकी रीयूनियन, ठीक है। तो वेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बोला भी गया है कि ट्रस्ट रखिए और पेशेंस रखिए, और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए। यहाँ पे सारी कुछ ना आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपका जो माइंड आपको गाइड करेगा ना, वो आपकी लाइफ को बनाएगा। यहाँ पे कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ये कार्ड मुझे शो करता है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो यही बोला जा रहा है आपसे कि अभी जो चल रहा है, अगर वो फेज़ अच्छा नहीं है तो ये विश्वास रखिए कि जो नेक्स्ट आएगा वो अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि खुशी और दुख, ठीक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी दुख चल रहा है तो नेक्स्ट खुशी आने वाली है, ठीक है। वेट रखिए, होप रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि तभी यहाँ पे है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो कुछ तो है ना आपके लिए जो पॉजिटिव है, और वो परमात्मा जानते हैं कि वो क्या है। चाहे वो आपकी विल के अकॉर्डिंग है, चाहे वो डिवाइन की विल के अकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ है जो बहुत बेस्ट है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के मैरिज की सिचुएशन चल रही है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, या कुछ लोगों की मैरिज मुझे फिक्स होती हुई लग रही है, ठीक है। अब वो आपके पार्टनर के थ्रू है या किस तरह से है वो आप समझ रहे होंगे, सबके लिए अलग अलग होगा फ्रेंड्स। लेकिन कुछ तो है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ को लाइट अप करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत जगह ब्राइटनेस दिख रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी डार्कनेस को फेस कर चुके हैं तो अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है दिसंबर मंथ में, जो आपको एक लाइट की तरफ लेके जाएगा, एक डायरेक्शन देगा आपकी लाइफ में, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्टेबलाइज्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।